भारत पाकिस्तान सीमा करीब 3,323 किलोमीटर लंबी है और एक समय ऐसा था जब इस सीमा से आतंकियों की घुसपैठ, हथियारों की सप्लाई और सीमा पार होने वाली हिंसा देश की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौती मानी जाती थी। क्योंकि जम्मू कश्मीर से लेकर पंजाब सेक्टर तक लगातार ऐसी घटनाएं सामने आती थी जिनमें आतंकवादी भारतीय सीमा के अंदर घुसने की कोशिश करते थे। उस दौर में सीमा के कई हिस्से ऐसे थे जहां रात के अंधेरे और खुले इलाकों का फायदा उठाकर आतंकी नेटवर्क सक्रिय रहते थे और सुरक्षा एजेंसियों के लिए हर गतिविधि पर नजर रखना बेहद मुश्किल हो जाता था। लेकिन इसके बाद भारत ने सीमा सुरक्षा के पूरे ढांचे को बदलने का फैसला लिया और पाकिस्तान बॉर्डर पर बड़े स्तर पर फेसिंग का काम शुरू किया गया, जिसमें ऊंची तारबंदी, डबल लेयर बॉब वायर, फ्लाइट्स, वॉच टावर, कैमरे और लगातार पेट्रोलिंग जैसे इंतजाम किए गए। इसका असर धीरे धीरे जमीन पर दिखाई देने लगा और जिन इलाकों में पहले लगातार घुसपैठ की खबरें आती थी, आज सुरक्षा एजेंसियों को बड़ी सफलता मिलने लगी। आज हालात यह है कि पाकिस्तान बॉर्डर पर फेसिंग और निगरानी व्यवस्था ने आतंकियों घुसपैठियों के लिए रास्ता पहले से कहीं ज्यादा मुश्किल बना दिया और यही वजह है कि इसे भारत की सबसे सफल सीमा सुरक्षा रणनीतियों में गिना जाता है। फेसिंग से टूटी घुसपैठ की कमर, वायर बनी मजबूत ढाल, बीएसएफ की निगरानी हुई तेज, आतंकी रास्तों पर लगा ब्रेक। 1990 से 2000 के दशक में जम्मू कश्मीर और पंजाब सेक्टर में घुसपैठ भारत की सबसे बड़ी सुरक्षा चुनौतियों में गिनी जाती थी, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से लगातार ऐसे प्रयास किए जाते थे जिनके जरिए आतंकियों को भारतीय सीमा में भेजा जा सके और कई बार इसी रास्ते हथियारों और विस्फोटकों की सप्लाई भी की जाती थी। उसी दौर में सीमा की निगरानी बेहद कठिन मानी जाती थी क्योंकि कई इलाके खुले थे और रात के समय गतिविधियों को रोकना आसान नहीं था। लेकिन जैसे जैसे फेसिंग और निगरानी तकनीक मजबूत हुई वैसे वैसे हालात बदलने लगे। 2010 के बाद सीमा पर हाईटेक निगरानी, थर्मल कैमरे, नाइट विजन डिवाइस और लगातार पेट्रोलिंग को और ज्यादा मजबूत किया गया, जिसका सीधा असर घुसपैठ की घटनाओं पर दिखाई दिया। जहाँ पहले हर साल बड़ी संख्या में घुसपैठ की कोशिशें होती थी, वहीं अब सुरक्षा एजेंसियों के लिए ऐसे प्रयासों को रोकना पहले से काफी आसान हो चुका है। यानी साफ है ये फेसिंग केवल तारबंदी नहीं बल्कि एक पूरी सुरक्षा रणनीति जिसने सीमा पर निगरानी और जवाबी कार्रवाई दोनों को मजबूत बनाया और यही कारण है कि पाकिस्तान बॉर्डर का मॉडल अब दूसरे संवेदनशील इलाकों के लिए भी चर्चा का विषय बनता जा रहा है। लेकिन अब भारत की सबसे बड़ी सीमा चुनौती पश्चिमी सीमा नहीं बल्कि पूर्वी सीमा बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत बांग्लादेश सीमा करीब 4096 किलोमीटर लंबी है और इसका बड़ा हिस्सा बेहद जटिल भौगोलिक परिस्थितियों से होकर गुजरता है। कई जगहों पर नदियां सीमा को काटती हुई निकलती है, कई दलदली इलाके हैं तो कहीं घने जंगल और आबादी वाले गांव मौजूद है, जिसकी वजह से पारंपरिक फेसिंग हर हिस्से में आसान नहीं मानी जाती। यही कारण कि सीमा के कई हिस्से अब पूरी तरीके सुरक्षित नहीं माने जाते और इसी का फायदा उठाकर अवैध घुसपैठ, ड्रग तस्कर, नकली नाटो का नेटवर्क, हथियार सप्लाई और पशु तस्करी जैसे नेटवर्क सक्रिय रहने की कोशिश करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती ये होती है कि कई इलाकों में सीमा और स्थानीय आबादी एक दूसरे से बेहद करीबी है, जिससे हर गतिविधि की पहचान करना आसान नहीं होता। यानी खतरा केवल सीमा पार से आने वाले लोगों का नहीं बल्कि उन नेटवर्क का भी है जो खुले और कठिन इलाकों का फायदा उठाकर अवैध गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं। पूर्व सीमा बनी नई चुनौती, नदी जंगल से बड़ी मुश्किलें, कई हिस्सों में अधूरी फेसिंग, तस्करी नेटवर्क लगातार सक्रिय, घुसपैठ पर बड़ी चिंता। विशेषज्ञ मानते हैं कि भारत बांग्लादेश सीमा पर पाकिस्तान जैसा पारंपरिक फेसिंग मॉडल पूरी तरीके से कारगर नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ के भौगोलिक परिस्थितियां पूरी तरीके से अलग है और सीमा का बड़ा हिस्सा नदी और दलदली इलाकों से होकर गुजरता है। कई बार बारिश और बाढ़ की वजह से तारबंदी को नुकसान पहुंचता है और कुछ इलाकों में स्थानीय संरचना तैयार करना भी बेहद मुश्किल हो जाता है। इसलिए अब सीमा सुरक्षा के लिए नई तकनीक आधारित मॉडल पर जोर ज्यादा दिया जा रहा है। इसी वजह से स्मार्ट फेसिंग की चर्चाएं तेजी से बढ़ी है, जिसमें सेशन, मोशन डिटेक्टर, ड्रोन निगरानी, थर्मल इमेजर और डिजिटल अलर्ट सिस्टम जैसी तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरीके की तकनीक का सबसे बड़ा फायदा यह है कि बिना हर जगह दीवार खड़ी किए सीमा पर
होने वाली गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा सकती है और किसी भी संदिग्ध हरकत की जानकारी तुरंत सुरक्षा एजेंसियों तक पहुंच सकती है। यानी भविष्य की सीमा सुरक्षा केवल तारबंदी तक सीमित नहीं रही, बल्कि तकनीक और रियल टाइम निगरानी उसका सबसे अहम हिस्सा बने जा रहा है। सेंसर से होगी 24 घंटे नजर, ड्रोन निगरानी बनेगी बड़ी ताकत, हर हलचल पर मिलेगा अलर्ट, हाईटेक सुरक्षा पर बढ़ा जोर। भारत बांग्लादेश सीमा की सबसे बड़ी जटिलताओं में से एक सांस्कृतिक और पारंपरिक जुड़ाव भी माना जाता है, क्योंकि सीमा के दोनों तरफ से कई ऐसे गांव मौजूद हैं जहां भाषा, संस्कृति और पारिवारिक रिश्ते एक ऐसे दिखाई देते हैं जो परिवार ऐसी है जिनसे रिश्तेदार सीमा के दोनों तरफ रहते हैं और सभी सामाजिक जुड़ाव का फायदा उठाकर कई बार अवैध घुसपैठी और तस्करी नेटवर्क खुद को स्थानीय आबादी में छिपाने की कोशिश करती है। सुरक्षा एजेंसी के लिए यही स्थिति सबसे बड़ी चुनौती बन जाती है, क्योंकि हर गतिविधि को केवल सीमा पार की हरकत मानकर नहीं देखा जा सकता और कई बार स्थानीय नेटवर्क भी इसमें शामिल पाए जाते हैं। यानी खतरा केवल बाहरी घुसपैठ का नहीं है, बल्कि सुरक्षा व्यवस्था में मौजूद उन कमजोर बिंदुओं का भी है जिनका फायदा उठाकर अवैध नेटवर्क लंबे समय तक सक्रिय बने रहती है। इसी वजह से अब सीमा सुरक्षा के साथ साथ स्थानीय इंटेलिजेंस नेटवर्क, डिजिटल निगरानी और डेटा आधारित ट्रैकिंग सिस्टम को भी मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है।